नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो मैं कविता लेकर आया हूँ रश्मि रथी का षष्ठ सर्ग है, जो राष्ट्र कवि रामधारी सिद्धेश्वर द्वारा लिखा गया है। चलो शुरुआत करते हैं। नरता कहते हैं जिसे सत्य, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुष्य जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मरता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है परार हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकली ही आई हर बार मनुज के पराड़ों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक बेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पछता के आगे यो झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उमार अंगार, न क्या बुझ पाएंगे हम इसी तरह, क्या हाय सदा पशु के ही पशु रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अगड़ी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधा आकुल पुकार सबको बेचैन बनाती हैं, नीचे कर छीड़ मनुष्यता को ऊपर पश्चात को लाती हैं। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये ब्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोले थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं है पीड़ा, भीतर की तो हट सकती है। लेकिन दृढ़ता किसने अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंद का पान करे। पांडव या केवल 5 ग्राम लेकर सुख रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या कह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भरगाना चाहते अनल धरती का भाग जलाड़े को, नरता के नभ परसूनों को चुन चुन कर छाड़ बराड़े को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधों से ना युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वो सवत न वापस आएंगे। धरती की शांति को बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वो, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल नृत्य रहेंगे वो। सत्य लक्ष्य मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यद शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है एक पांडव नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वो श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की परत संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर मानव समाज का नया मनुज कर सकता बैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं, विश्व का आहित नहीं होता, क्या ऐसा कहने से प्रतिकार आने का हो सकता है, क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लो जिसकी 2-1 मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन करने क्या दान दिया, नर को वध की प्रक्रिया बड़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निद्र सा लगता है, बस इसी मंदता से विकास का भाव मजनुज में जगता है। धीमी कितनी गत है विकास, कितना आदर्श हो चलता है। इस महावृक्ष में एक और पत्र सदियों के बाद निकलता है, थे जहाँ शस्त्र अस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वही खड़े हैं हम,
हैं वृथा गर्भ उन गुफावासियों में, वह बहुत बड़े हैं हम। अनगर पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटाकर नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छ पूरित वर्जीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नरम मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधर के भेद है, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। या खुली प्रेम की आँख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झड़ गई पक्ष रोमांत झरे, पछता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका है, मन अभी संवरना बाकी है। देवदत्त अलप पछता अथोर, तमतोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वही दाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर आकुलता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम रूप विप्लवी उमंगों में भर के, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोस अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा दाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताए हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नत के पथ पर चल रहा है चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया है, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे हैं। सत्य गत कामी नर वीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मूद गए मनुष्य के ज्ञान नेत्र। दाभा की गिरी पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए है कि बंधन पर आबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेम अतिरेक में केशव ने पर भूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिर का उद्यम गौरव आधार, गिर जाए श्रृंग जो सहाकार महाकार। अथवा सुनाकर आसमान जो गिरे टूट रब भासमान। कौरव दल का कर तेज हरर, त्यो गिरे भीष्म आलोक बरन। कुरकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भू लुंठित पितामह को बिलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरपत ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी न रोता था। रो धोकर तेज नया दमका, दूसरा सूर सिर पर चमका। कौरवी तेज दूर जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनकी शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को। वह सरसैया की ओर चला, पग पग को विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला बाड़ी राधे सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। या वही सामने आया है, उपहार अस्त्र का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चढ़कर कुछ काम करूं। देखूं है कौन परले उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरपत को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीरगत पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पान धरिए। आखिर मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पददूल मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे करके आद्रलोचन बड़ा खींच पास में ला करके। छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा है। बेटा आंसू ही शेष बचा है, मैं रहा रोकता ही छड़ छड़। पर हाय हठी या दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका। मेरे कहने में रह न सका, क्रोध अंध भ्रांत मध्य में विभोर। ले ही आया संग्राम घोर, अब कहो आज क्या होता है। किसको समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका श्रृंगार। जल रहा है पंख के आर पास, किसको वन बाग उजड़ता है। या कौन मारता मरता है। फूटता दुरो दर्भ का पावक, हो जाता है सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार या कुटिल आग। जब बंध विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, या महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल आलभ कौन दे पाएगा, मनोता ही मिट जाएगी। फिर विजय सिद्ध क्या लाएगी। ओ मेरे परदंदी मानी, निश्चल पवित्र गुरमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम व्यर्था मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवसंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन। मुझको न मारकर चलता था, पग पग पर रूठ बचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता और वीर परवर।
पार्थो उपगम रथी धनुर्धारी केशो समार भट्ट भारी धर्मज्ञ धीर पवन चरित दीनों दलित के विहित मित्र अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरव के वैसे। पर हाय वीरता का संबल रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल सुच शरम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएगी यह लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यद बस बेटा लो जग में रया सुयस। लड़ने से बढ़कर यह काम करो आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे जन के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से कर दूर देश विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंध में महायान। इस पार शांति उस पार विजय। अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं। इस समय संत का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंध से तार सकूं सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पंथ शांति का सुगम पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम अर्ध दल का गर्भ दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं मेरा हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए सो व्रत पालन अपने महान प्रतिभट से रट। अर्जुन का शीश उड़ाना है कुरुपत का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है बुला रहा सगर मुझको। गांगे निराशा में भरकर बोले तब हे नरवीर परवर। जो भला लगे वह काम करो जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान समित विस्तूर करे अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। भीष्म का चरण बंदन करके ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता ब्रज धनधारी सा केसर अभय बग्गलचारी मंगचारी सा। राधे समर की ओर चला करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाड़ों का छोड़ शयन आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समर हुंकार उठी जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छार उठा रण जलद घोष में घर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुब्धित घोर विकराल हुआ दंडभट सा कठोर। अरे दल पर कुंपित कर टूटा धनु पर चढ़ महामरण छूटा। इसी पहली ही आग चली पांडवों की सेना भाग चली। झंझा की घोर झंकोर चली डालों को तोड़ मरोड़ कर चली। पैरों की जड़ टूटने लगी हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा पर्वत का भी हिल प्राण उठा। पलावन का पा दुर्जय प्रहार जिस तरह कांपती है कंगार। या चक्रवात में यथा कीड़ उड़ने लगते पत्ते बिसीड़। ते उठा काप थर अरिदल मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिलाते थे कोलाहल रोक न पाते थे। सेना का यो बेहाल देख सामने उपस्थित काल देख। कर्जे अधीर हो मधुसूदन बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। हे अधीर सैन को अभयदान अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है या क्या करता न शत्रु पर कर दया। दाहक प्रचंड इसका बल है यह मरुज नहीं काला नल है। बरवानल यम या काल पवन करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं उचित छोड़ कुछ देते हैं। पर उसे क्रोध जब आता है कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यो गर्जन पर गर्जन निर्भय आ गया स्वयं सामने पर ले। तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत मानो कुंजर कैसे असंग हो रहा है विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा सैथिल प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूर्ता छोड़ धर धनुष बाढ़ अपना उठा कठोर। तू नहीं जोश में आएगा आज ही समर चुक जाएगा। केसों का सिंहधार उठा मानो चिंगार पहाड़ उठा। बाड़ों की फिर लग गई झड़ी भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौंते कर जो लड़े परस्पर दो सुपड़। एक ही वृंत के दो कुड़मल एक ही कुछ के दो कुमार। एक ही बस के दो भूषण विबाट वीर पर्वतकार। वेदने परस्पर लगे सहाय सहोदर शरीर में परखर बार। दोनों ही किसुक दे हुई दोनों के पावक हुए प्राण।
अंधर बनकर उन्माद उठा। दोनों दिस जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र रुद्रों में से मुंड अलग होकर। वह चली मनुज के शोषित की धारा पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी या देख ढालता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पाँव धड़ चलता था। तन्वी करुणा की झलक छीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल आलात का घोर चक्र, केवल वर्ज्य युद्ध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा दौड़ की छाया में। यो 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडवों ने जैसे छल छंदों से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक विरुद्ध भीष्म थे। युग पक्षों के लिए सरर कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं बरर। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक शाही दारुण कठोर। देखता नहीं जजान युवा, देखता नहीं बाल किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दाग उठा शोकर्त हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने या महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार यद पाऊँ मैं। सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद चल जाऊँ मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृत कर्म विपर्स्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यो ज्यो करके इस भात वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सत्याग से जब निपट रहा था मुठ सरबा, पार्थ ने काट ली अनाहुत सर से उसकी दाहिनी भुजा। ओ भूर सरबा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुन बरत। सात्विकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वीरता धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ गर्थन। करुणा से पकड़ता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा का रण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन है वहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं। धर्म तो है जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध जो दीपक समान जलने में है। यद कहे भी ये तो विजय प्राप्त है, हो जाती है प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो है सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म, हिंसा विग्रह और रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य सहारों को, गूंथना चाहते हैं वो फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बर्बर कराल दृष्टि बनकर मरेगा और मारेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग अभी तब भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म युग का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य संगारों से अपना परवाह धो सकता है। सरपनी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा या दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रर। पल पल अंश को कर धर्म सिक्त असक्त। नर कभी जीत पाया है रण, जो जहर हमें बरबस उभार। संग्राम भूमि में लाता है सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधन को भूल सिद्ध पर जब टकटकी हमारी लगती है। फिर विजय छोड़ भावना और कोई ना हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप, हाँ धर्मशील सदाचार एक सदिश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में जितनी होती है रोज कंकरों के ऊपर चलने में। सत्य ही उद्रलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा हो छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अनग ऊर्ध्वलोचन जानता नहीं क्या करता है। नीचे पथ में है कौन पाँव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वह से जो निकला कैसे हो वह सयुग कोमल। देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पथ सुगम शीतल। जब लोक सिद्ध का आँखों पर माड़ी बनकर छा जाता है। तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुष्कृत करवाता है।
फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने काली हुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, शतपथ से दोनों डिगे दौड़ कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय दंड के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे दौड़ कर जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में जिसका हृदय न कपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर थे विचर रहे थे पांडव दल में, तो मचा ध्वस्त दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडव के ऊपर दारूद अमर से जला हुआ। इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूटे पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या कि 49 मरुत कड़ के प्राण में छाए हों, या कुंपित सुर आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गरज रहा धन ली अचल प्रलयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गरुड़ामान। बाड़ों पर बाढ़ सापच उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कड़ के पौरुष की काला नर से ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दरार वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हाहार, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव खर। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कीर्तांत सब कर हुआ, पांडव सेना का हंस देख केशों का बदन विभर हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विमान आज ही परार, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुंपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ राघव गजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रगट होकर अपने कराल पदभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रण कला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ सबके समकक्ष दैरथ रण की, मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बड़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रण अलग नचाए फिरते थे, कड़ के साथ दैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एकन्नी कराल, यदि रथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्त का नया योग संधान किया, एक विघ्न के लिए घटोत्कच का हर ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा है हाथ से विजय जाने पर, अब सबका भाग एक तेरे हैं कुछ करतब दिखलाने पर। या देख कड़ की विसिक दृष्टि कैसी कराल झड़ लाती है, गौ के समान पांडव सेना भय बिकल भागती जाती है। तिल भर भी भूम न कहीं खड़े हो जहाँ लोग सो स्थिर क्षण भर, साड़ी रर भू पर बरस रहे हैं एक ही कड़ के बार प्रखर। यदि इसी बात का सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः काल कौन सेना लेकर पांडव सगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी कड़ का निर्भर गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यो बहुमुखी पर्वत ज्यो उठे सिंध में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यो महाघोर गर्जन का दानों किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनी भयभीत हुई धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन आजस्त्र सर दृष्ट निरत अनवरत युद्धरत धीर कर, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण में कुछ विस्मित विवर। बारों से तिल भर भी अभिध था कहीं नहीं दानों का तन, पर हुआ जा रहा था वापस पल पल कुछ और विधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्र हो सकी महादानों की गत, सारी सेना को बिकल देख बोला करने स्वयं कुरपत। क्या देख रहे हो सखा दास्यु, ऐसा क्या कभी मरेगा या, दो घड़ी और जो देर हुई तो सबका संहार करेगा या। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विध त्यान करो, अब नहीं अनगत्य आँख मूंद एकत्री का संधान करो। अर्घ का मस्तक दूर अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास है पड़ा प्रथम
उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन असहम बड़ा उठा राघे मित्र की, और फिर निज चकित नयन झुक गया व्यवस्था में कुरपत का। अपराधी कातर आनन मन ही मन बोला, कर पार्थ तू बै का बड़ा बली निकला है, या कि आज फिर एक बार मेरा भाग ही छली निकला। राहता आया था मुदित कर, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करलता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राघ्यो राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जी हाँ, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड व अनल रसा, लप लपा आग सी एकत्रती तूनीर छोड़कर बाहर आई, चांदनी मद पड़ गई समर में, दाहक उज्ज्वलता छाई गई। लेकिन समर को जीत कर, निज वाहिनी को प्रीत कर, वालित गहन गुंजार से पुंजित परम जय जयकार से, राधे संघर्ष से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे बहुत सोया हुआ। हारी हुई पांडे चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी करके हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छनम कौशल चाहिए। क्या क्या भाग का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी की आंसू की तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर या कड़ की जीवन की कथा है, नियत का भाग का इंगित बिरथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता है, निराशा से नहीं जो खिल सकता है, पुरुष का श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोड़ करके। यहीं पर छठा सर्ग समाप्त होता है। आगे जो सर्ग होगा लाएंगे सप्तम सर्ग। यदि आपको ये कविता सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों को, और कमेंट जरूर करें। यदि कोई आवाज़ में गलती हो तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।